सीटी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक की। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, वैसे ही तरीका में आगे अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क निकालना पड़ता है। तो देखिए, पहले के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, छाजन या एक्जिमा। तो देखिए, जिस प्रकार मोतियाबिंद जो होता है वो आंखों का रोग है, मतलब यहाँ पर दूसरे का संबंध पहले से जा रहा है। उसी प्रकार छाजन या एक्जिमा जो कि त्वचा का रोग होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए विटामिन ए जो है वो गाजर में पाई जाती है, तो विटामिन सी किस में पाई जाएगी, संतरे में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है एसीएफ का संबंध है जीआईएल से, तो एमओआर का निकालना है। तो जो तरीका एसीएफ से जीआईएल बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो एसीएफ सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, सी का होता है 3, एफ का होता है 6। इससे आपका क्या बनना है, जी आई एल। जी का होता है 7, आई का होता है 9, एल का होता है 12। देखिए, 1 से 7 बना तो आपका 6 जुड़ा, 3 से 9 बना तब आपका 6 जुड़ा, 6 से 12 बना तब आपका 6 जुड़ा। मतलब प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 6 6 जुड़ रहा है। तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे। एम ओ आर सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एम का होता है 13, ओ का होता है 15, आर का होता है 18। सभी में 6 6 जोड़ देंगे। तो 13 में 6 जोड़ा आपका 19 आ गया, 15 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21, और 18 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 24। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 19 होता है एस का, 21 होता है यू का, और 24 होता है एक्स का। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, SUX। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा, कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले 32 से हम लोग 66 बनाते हैं और वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 32 से अगर 66 बनाना है तो 32 में सबसे पहले 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 33। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 66। यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं 134 के लिए। 134 में सबसे पहले 1 जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर जोड़ा था, तो आपका आ जाएगा 135, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पंजे 10, हाथ से लगा 1, 2 तियां 6, 7, और 2 एकम 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 270। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निर्देश से प्रश्न संख्या 5 से 7 तक की। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षरों, संख्या युग्म को चुनना है। तो विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं वो समान हो जाते हैं, और जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मोजे। क्यों, देखिए गाइस, स्वेटर जो है ये आपके ठंड में प्रयोग करते हैं, मफलर ठंड में, शॉल ठंड में, लेकिन मोजे जो होते हैं वो गर्मी में भी यूज करते हैं और सर ठंड में भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है विषम कौन सा है। तो छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यों। देखिए, आपके स्वर क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इसमें से देखिए स्वर जो हैं वो आपको सी में मिल रहे हैं चारों। वैसे होते हैं 5, लेकिन इसमें देखिए चारों मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा ऑप्शन ए में एक भी स्वर नहीं है, ऑप्शन बी में भी एक भी स्वर नहीं है, ऑप्शन डी में भी एक स्वर नहीं है, एक भी नहीं है। मतलब ऊपर वाले जो हैं 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी आपका विषम हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे स्वर आ रहे हैं, बाकी में कोई भी स्वर नहीं आ रहा है, वोवेल नहीं आ रहे हैं। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है 7वां। 7वें क्वेश्चन में विषम कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहले एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। 1942 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कटता है कि नहीं कटता, 2 नीम 18, तो 7 14, 2 एकम 2, कट गया। लेकिन ऑप्शन बी को 2 से अगर डिवाइड करते तो ये नहीं करता है, ऑप्शन सी को करते हैं तो ये भी नहीं करता है, ऑप्शन डी को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये भी नहीं करता है। 3 ऑप्शन आपके नहीं कट रहे, एक ऑप्शन कट रहा है, तो यही आपका विषम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है।
पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े व्यवस्थित करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पहले आएगा इमली का पत्ता, छोटा होता है सबसे, फिर आम का पत्ता, उसके बाद पपीते का पत्ता, फिर केले का पत्ता जो कि होता है सबसे बड़ा। प्रश्न संख्या 9 से 11 के लिए निर्देश है। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। जैसे कि आप 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए एन कमा पी कमा आर और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एन का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14, पी का होता है 16 और आर का होता है 18। तो देखिए 14 से 16 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, और 16 से 18 बनने में 2 जुड़ा। पीछे में सभी में 2 2 जुड़ा, तो आगे भी 2 जुड़ेगा, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड, टी का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या क्या नंबर आएंगे, तो देखिए एक जो होता है ये 1 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है, और सॉरी 5 का स्क्वायर होता है, और 36 जो है ये 6 का स्क्वायर होता है 36। 49 जो है ये 7 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 81 जो है ये 9 का स्क्वायर होता है, 100 जो है 10 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिएगा, इस नंबर जो है आपके सीरियल बाई से चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फिर 7। 7 के बाद नंबर कौन सा आता है, 8 का। तो 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64। तो पहला क्वेश्चन मार्क की जगह आपका मिल गया 64। अब फिर 8 के बाद 9 आता है, 9 का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, फिर 10 का स्क्वायर, 10 के बाद आता है 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 121। तो 2 नंबर आपके कौन कौन से हो गए, 64 और 121। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन है, तो इसमें अब बताना है आपको कि आगे क्या आएगा। यहाँ पर आगे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कौन सा नंबर आएगा। देखिए 4 से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 3 बनाते हैं। तो 4 से 3 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। फिर 3 से 2.5 बनाया, 3 से 2.5 बनने में कितना घटा, 1/2 घटा। ओके गाइस, मतलब आधा घटा, मतलब 1 का आधा हो गया। फिर देखिए 2.5 से हम लोग 2.25 बनाते हैं, तो इसमें कितना घटेगा, इसमें घटेगा 1/4। तो 1/2 का भी आधा क्या कितना होता है, 1/4। फिर 1/4 का आधा कितना होता है, 1/8, क्योंकि सभी में आधा आधा घट रहा है। तो 2.25 में हम लोग 1/8 घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2.125। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है तो उस माह की 30 तारीख किस बार को पड़ेगी। देखिए अप्रैल आपका महीना है, और अप्रैल या कह सकते हैं हम लोग 8 अप्रैल को जो कि दिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दिन, सोमवार। और बताना हमें 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 अप्रैल के बाद अब कब पड़ेगा सोमवार, 8 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15 अप्रैल। तो अगला सोमवार आपको पड़ रहा है 15 अप्रैल को। 30 तक हमें पहुंचना है, फिर 15 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को अगला सोमवार पड़ेगा। फिर अगला सोमवार फिर कब पड़ेगा, अब पड़ेगा इसमें 7 और जोड़ देंगे तो 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को आपका पड़ जाएगा सोमवार। तो 29 अप्रैल को पड़ गया सोमवार। तो 30 अप्रैल को हमसे पूछा जा रहा कि कौन सा दिन पड़ेगा, तो 30 अप्रैल को कौन सा पड़ेगा, एक दिन और जोड़ देंगे तो सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है, मंगलवार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका इस्टेब्लिशमेंट, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो वो हो जाएगा ब्लंट, क्योंकि इसमें यू अल्फ़ाबेट यूज हुआ है जो कि इस्टेब्लिशमेंट में नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि संडे को इस कोड में लिखा जाता है, बिग को 678 कोड में लिखा जाता है, तो आप इस शब्द को किस कोड में लिखेंगे। तो संडे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SUNDAY। तो देखिए एस का कोड दिया हुआ 0, यू का 1, एन का 2, डी का कितना दिया हुआ 3,
ए का 4 और बाई का 5। इसी प्रकार बिग बिग का कोड क्या दिया हुआ है? तो बिग का कोड दिया हुआ है 678। तो हमें बताना है SAND और BAY, इसका कोड बताना है, सैंड बे। तो देखिए एस का ऊपर कोड कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। एस का कोड ऊपर कितना है? 0, तो एस के नीचे 0 लिख दिया। फिर ए का कोड ऊपर कितना है? 4, तो ए के नीचे 4 लिख दिया। फिर है एन, एन के नीचे कितना है? 2, तो 2 लिख दिया। फिर है डी का कितना है? 3, तो डी के नीचे 3 लिख दिया। फिर है बी के नीचे कितना है? 6, तो 6 लिख दिया। फिर है ए का हम लोगों ने लिखा ही है कितना है? 4। फिर बाई का ऊपर कितना है? 5, तो 5 लिख दिया। अब ये जो नंबर मिला है यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी, 0, 42, 36, 45। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। स्टार चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन कीजिए। एक ऐसा ऑप्शन हमें चुनना है जिसमें ये जो आपका इक्वेशन है इसको अगर सॉल्व करें तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर आपका आ जाए RHS। तो कर लेते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। 9 पहला स्टार, फिर है 3, फिर दूसरा स्टार, फिर 3, फिर तीसरा स्टार, फिर 3, फिर चौथा स्टार, फिर है आपका 6। अब कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब जो विकल्प आपका सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है। तो लिख लेते हैं 9, पहले स्टार की जगह क्या कर लेते हैं? डिवाइड, मतलब भाग। फिर 3, दूसरे स्टार की जगह कर लेते हैं मल्टीप्लाई। फिर 3, तीसरे स्टार की जगह कर लेते हैं माइनस। फिर 3, और चौथे स्टार की जगह कर लेते हैं बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS वाला अगर ले लेते हैं तो वो आपके RHS मतलब 6 के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 9/3 ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 और -3, हम लोगों ने LHS ले लिया। तो 3 से ये 3 काटेंगे तो आपका 9 - 3 मतलब आपका आ गया 6। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। बाकी के विकल्प लगाएंगे तो आपके दोनों पक्ष नहीं बराबर होंगे। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि राज बराबर 29 तो एजुकेशन का कोड क्या होगा? तो राज के देखिए सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और हमें लाना है 29। जो तरीका राज राज से 29 बनने में लगेगा वही तरीका एजुकेशन के लिए लगाएंगे। देखिए राज में आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, ए का होता है 1 और जे का होता है 10। इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 29। तो यही तरीका एजुकेशन में लगाएंगे। एजुकेशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, EDUCATION। ई का कोड कितना होता है? 5। डी का कितना होता है? 4। यू का कितना होता है? 21। सी का कितना होता है? 3। ए का कितना होता है? 1। जोड़ते जाएंगे सभी को। टी का होता है 20 और आई का होता है 9। ओ का होता है 15। एन का होता है 14। इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है 92। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, साय के झुटपुटे में मतलब शाम को रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। देखिए सूर्य उदय होता है पूरब में और शाम को छिपता कहाँ है? पश्चिम में। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया रोहित ने, और थोड़ी दूरी पर उसका एक दोस्त मिल गया। मान लेते हैं यहाँ पर उसका दोस्त मिल गया और दोनों अपने बाएं घूम गए। तो बायां क्या होगा? ऊपर की नीचे की तरफ। वे थोड़ी देर रुके और फिर से अपने दाएं मुड़ गए। तो दायां कहाँ होगा? दायां क्या होगा गाइस? इधर की तरफ। दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया। तो ये मोड़ मान लेते हैं, और बायां कहाँ होगा? नीचे की तरफ। ओके, इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? तो देखिए ऐसा होता है, डायरेक्शन नीचे वाली क्या होती है? दक्षिण। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले आपका क्या करते हैं, त्रिभुजों को छाट लेते हैं, कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, मतलब हम लोग एक त्रिभुज इसको बना लेते हैं 1, और एक त्रिभुज ये वाला हो गया 2, और एक ट्रायंगल त्रिभुज ये वाला हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 3। 3 ये हो गए। तो 3 त्रिभुज हमारे ये मिल गए। अब देखिए एक ये त्रिभुज बन गया ट्रायंगल,
एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, तो मतलब 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 5। अब क्या करते हैं, एक पूरा उठा लेते हैं ये वाला, तो कितने हो गए 5 और प्लस एक कितना हो गया 6, 6 ये हो गए। और एक और मिल रहा है आपका, जो कि हो जाएगा आपका ये वाला पूरा ऐसे, और एक ये 6 टोटल, मतलब 6 प्लस 1 मतलब टोटल 7 हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आकृति मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच के संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाती है? तो ऑप्शन है, मनुष्य आपका अलग है, वनस्पति आपकी अलग है और गाय भी आपका अलग है। तो आपके वेन डायग्राम जो बनेगा ऐसा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, दावा ए और कारण आर के रूप में दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्या कहता है, लोहे की रेलों के बीच थोड़ा सा फासला रखा जाता है, बिल्कुल सही। और लोहा जो है गर्मियों में फैलता है, बिल्कुल सही। तो आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो प्रश्न आकृति आपकी दी हुई है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे पंखुड़ियाँ 2 बना लेते हैं और क्या करते हैं, अब जो देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर है पहले ऊपर तरफ, वो हट के इधर आ गया, और इधर देखिए नीचे यहाँ पर ब्लैक कलर है, तो ये हट के कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसा आपका फिगर बनेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो देखिए प्रश्न आकृति आपकी ऐसी है और उत्तर आकृति आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे खींची गई है, हो गया। और ये छोटा सा ये जो जेड बना है इसमें भी बन रहा है, देखिए कैसे बनाएंगे, तो बना लेते हैं गाइस। ऐसे बना, एक ऐसे बना, और फिर तो देखिए ऑप्शन बी में ये नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ये विकर्ण ये इससे मिल गया और जेड बनाना है, तो देखिए जेड ऐसे बन गया जेड, तो जेड बन गया, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? देखिए सबसे पहले ये पोजीशन है, फिर ये, उसके बाद ये, इससे जो आकृति बनेगी वो बनेगी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यदि एक दर्पण को एमन रेखा पर रखा जाए, देखिए यहाँ पर एमन रेखा पर रखा गया है, तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? कि यहाँ पर ऊपर एमन जो है ये दर्पण है, यहाँ से जो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। चूंकि ये ऊपर रखा है तो ऊपर से आपके उल्टे हो जाएंगे, तो जो ऊपर वाला ये ट्रायंगल है ये आपका नीचे आ जाएगा, तो नीचे कर लेते हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नीचे देखिए, नीचे ट्रायंगल है और यहाँ बीच में जो ऊपर है वो भी नीचे हो गया, तो ऐसा आपका आकृति बनेगी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।